भाई डब्ल्यूडब्ल्यू राइवल्स की डॉक्यूमेंट्री देखी, जो कि अभी डब्ल्यूडब्ल्यू की रिसेंट के डॉक्यूमेंट्री सीरीज का पार्ट है, जॉन सीना वर्सेस एज की राइवलरी पे, दैट वाज फिनोमिनल। आई एम गोइंग टू से कि जो रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यू का डब्ल्यूडब्ल्यू ऑन एई के साथ डॉक्यूमेंट्री और बायोग्राफीज का शूटिंग शुरू हुई है और उसकी जो प्रोडक्शन है, आई थिंक आई एम लविंग इट। उसके पहले जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज थी, आई थिंक दे वर नॉट दैट गुड जितनी ये वाली गुड है। रिमेंबर वन टाइम जब मैंने कहा था कि कितनी और डॉक्यूमेंट्रीज ला रहे हो, बट नाउ आफ्टर वॉचिंग दीज आई कैन से भाई ने और लानी चाहिए। चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन ग्रैंड स्लैम की बात करने वाले हैं, बिकॉज इस समय एक ऐसा बंदा है जो कि क्लैश एट द कैसल में ग्रैंड स्लैम की विक्ट्री ले सकता है, एंड ही इज जस्ट दैट 3 काउंट अवे, एंड हिज नेम इज द ग्रेट वाइट शेमस। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप रह रही है, उसके अलावा उन्होंने लिटरली सब जीत रखा है। वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत रखी है, डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप जीत रखी है, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीत रखी है, टैग टीम चैंपियनशिप जीत रखी है। मीनवाइल अगर हम वैसे बात करें तो उन्होंने किंग ऑफ द रिंग भी जीत रखा है, रॉयल रंबल भी जीत रखा है, मनी इन द बैंक भी जीत रखा है। तो ऑफ कोर्स अगर कोई ऐसा बंदा है जिसका ग्रैंड स्लैम जीतना बनता है तो वो शेमस है। तो ऐसे में हम और सुपरस्टार्स की बात करने वाले हैं शेमस के अलावा, जो कि ग्रैंड स्लैम विक्ट्री से बस नन्ना सा दूर है, जिसकी शुरुआत हम करेंगे द वन एंड ओनली डॉल्फ जिगलर से। व्हेन इट कम्स टू डॉल्फ जिगलर, ग्रांटेड कि उन्होंने सारी चैंपियनशिप जीत रखी है, लेकिन जो नया फॉर्मेट है अनफॉर्चुनेटली उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल तो जीत रखी है, लेकिन एक दूसरी टाइटल भी उन्हें जीतनी है, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप है या फिर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। इन दोनों में से कोई भी अगर डॉल्फ जिगलर जीत जाएंगे तो वो इजीली ग्रैंड स्लैम विनर बन सकते हैं। आई डोंट नो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के ओल्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भी वो काउंट हो रहे हैं या नहीं, बट नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग तो शायद से ऐसे ही है कि डॉल्फ जिगलर को ग्रैंड स्लैम विक्ट्री से बस एक टाइटल दूर है, और वो टाइटल भी बड़ी टाइटल है। नेक्स्ट सुपरस्टार अपना वही क्लैश एट द कैसल में जो बड़ी चैंपियनशिप पे हाथ मारने वाला है, ड्रू मैकिंटायर। हालांकि वो चैंपियनशिप से वो ग्रैंड स्लैम विक्ट्री नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मेन चैंपियनशिप तो उन्होंने जीत ही रखी है, और उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीत रखी है एंड टैग टीम चैंपियनशिप जीत रखी है। तो ऐसे में उनके पास जो बचती है मिड कार्ड से वो है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। वो बस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीतते ही ग्रैंड स्लैम विनर बन जाएंगे। अब आप कह रहे होंगे कि अरे इन्होंने भी तो यूनिवर्सल टाइटल नहीं जीती। दैट इज बिकॉज ग्रैंड स्लैम के लिए करंट जब आप ग्रैंड स्लैम काउंट कर रहे हो तो उसमें आपका जो मेन टाइटल है वो जीतनी होनी चाहिए, जो कि उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप जीत रखी है। मीनवाइल जो डॉल्फ जिगलर के केस में था, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जो उन्होंने जीत रखी थी वो एक्चुअली में रिटायर हो चुकी है इस समय। तो अगर उन्हें अभी काउंट करना होगा तो आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल जीतनी पड़ेगी या फिर यूनिवर्सल टाइटल। नेक्स्ट अप इज बॉबी लैशली। बॉबी लैशली का केस थोड़ा ईजी है, हालांकि मैं इसीलिए कह रहा हूँ ईजी क्योंकि लियो रश के अपेरेंटली रूमर्स आ रहे हैं। लियो रश के आने से क्या होगा, ये लोग टैग टीम टाइटल्स के लिए जाते हैं, बिकॉज बॉबी लैशली के पास अगर किसी चीज की कमी है तो वो है टैग टाइटल्स। वो यूएस टाइटल जीत चुके, आईसी टाइटल जीत चुके, डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल जीत चुके, बस टैग टीम टाइटल्स की कमी है। अगर वो भी पूरी हो गई तो बॉबी लैशली भी हमारे ग्रैंड स्लैम के लिस्ट में आ जाएंगे। नेक्स्ट सुपरस्टार इज बिगी, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप विक्ट्री से दूर है, एंड आईसी टाइटल भी उन्होंने जीत रखी है, करियर के स्टार्टिंग में ही जीत ली थी। टैग टीम चैंपियनशिप्स भी न्यू डे के साथ मल्टीपल टाइम्स जीती है, डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप अभी जीती। तो बस यूएस टाइटल बची है बिगी के केस में, जो कि मुझे लगता है कि रिटर्न करने के बाद अगर वो उसकी तरफ पहुंचे तो बहुत बढ़िया होगा, बट आई गेस वो अगेन डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए ही जा सकते हैं। मीनवेल शिंस्के नाकामुरा, उनका केस काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज वी नो कि मिड कार्ड में उन्होंने बहुत कुछ उखाड़ लिया है। यूएस टाइटल, इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल, टैग टाइटल, तीनों टाइटल्स उन्होंने होल्ड कर लिए। याद नहीं आ रहा होगा ना आपको भी, मेरे को पता था कि आप लोगों को भी याद नहीं आएगा। नाकामुरा ने टैग टाइटल्स जीती है, वो भी सिजारो के साथ। आई नो काफी मुश्किल है याद करना, बट इट इज व्हाट इट इज। शिंस्के नाकामुरा के केस में उनको डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप चाहिए, जो कि बहुत इजीली है मेरे को लगता है। आई एम नॉट सेइंग कि दोनों चैंपियनशिप चाहिए, सिर्फ एक इनमें से कोई सी भी। और ट्रिपल एच के अंडर में आई डोंट थिंक सो, दैट्स अ डिफिकल्ट टास्क, राइट। एंड फाइनल नेम इज केविन ओवेंस, जो कि उनका भी मुझे लगता है कि बहुत ईजी है, क्योंकि इस समय जिस तरीके से केविन ओवेंस एंड सैमी ज़िन के रूमर्स चल रहे हैं, आई थिंक टैग टाइटल्स उनके भी खाते में आ सकती है, बिकॉज
बिकॉज यूनिवर्सल टाइटल जीत रखी है बंदे ने, आईसी टाइटल, यूएस टाइटल जीत रखी है, बस टैग टाइटल्स की कमी है जो कि उनके फॉर्मर बेस्ट फ्रेंड सैमी ज़ेन के साथ अगर नहीं जीती तो फिर किस बात की आपकी दोस्ती है। तो यस, ये थी लिस्ट उन सुपरस्टार्स की जिनके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं अगले ग्रैंड स्लैम बनने के, क्योंकि वो सिर्फ एक टाइटल्स दूर है। कमेंट्स में लिख के बताना अपने अकॉर्डिंग कि आपको क्या लगता है कि इनमें से सबसे पहले ग्रैंड स्लैम की तरफ कौन बढ़ेगा। आई नो कि शेमस का नाम लेने वाले हो आप, आई थिंक मैं भी शायद शेमस का ही नाम लूंगा। कमेंट्स की तरफ भी बढ़ लेते हैं। भूपेंद्र सिंह चौहान ने लिखा है कि विल देयर बी कैसल डिजाइन स्टेज। वेल, क्लैश ऑफ द कैसल के लिए अगर कैसल स्टेज बन गया तो बहुत बड़ी बात है, बट अनफॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो चुकी है कि वो लोग एलईडी स्क्रीन से आपको ही कैसल देने वाले। प्लीज एक्सपेक्टेशंस मत रखो। आई नो देयर आर पीपल सेइंग कि लाइक नया स्टेज हो सकता है, ग्रेट, आई एम सेइंग ग्रेट, मिल गया तो ठीक है, बट अपनी होप्स को बस थोड़ा सा नीचे रखना। यू नेवर नो भाई साहब, कहीं पता चले थंडरडोम की इतनी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगा के रख दी और उसके अंदर 3D का कैसल बना दिया है, उसमें से अंदर से रोमन रेंस निकल रहा है, दैट वुड बी फनी। जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन ने लिखा कि रिडल वर्सेस रॉलिंस इनसाइड स्टील केज वुड बी ऑसम। एंड यू नो बट आफ्टर रीडिंग दिस आई फेल्ट लाइक कि शायद से सेथ रॉलिंस वर्सेस रिडल की जिस तरह से राइवलरी चल रही है, मे बी क्लैश एट द कैसल के लिए उसमें स्टिपुलेशन ऐड होती दिखाई दे सकती है। द वे रॉलिंस एंड एज एंडेड इनसाइड हेल इन अ सेल, द वे कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस एंडेड इनसाइड हेल इन अ सेल, आई थिंक रिडल और सेथ रॉलिंस को भी कुछ ऐसा ही टेस्ट चाहिए। आई नो कि ये इतनी ग्रेट राइवलरी नहीं रही है जितनी बाकी की दो रही है, तो इसीलिए हेल इन अ सेल नहीं दे रहे, इसीलिए हम स्टील केज दे रहे हैं। नेक्स्ट अप इज अभिषेक ने लिखा है कि जस्ट इमेजिन द फील्ड रिटर्न्स एट 2 PM एट क्लैश एट द कैसल, फट के हाथ में आ जाएगी रात को। एंड आई एम सेइंग, देखो आप लोग तो रात को देखने वाले, मैं नहीं देखूंगा, मैं तो सुबह उठ के देखने वाला, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट इन वॉचिंग एट नाइट, चिल्ला तो पाएंगे नहीं। एंड दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग कि अगर 2 बजे ऐसा कुछ हो गया भयंकर सा, तो फिर अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल कैसे करने वाले हो? बिकॉज फिर तो 2 चीजें होंगी, उधर द फील्ड रोमन रेंस को पीटेगा और इधर तुम लोग के पापा तुमको पीटेंगे, अनटिल अनलेस आपके पापा भी फैंस है डब्ल्यूडब्ल्यूई के और वो अलग से चिल्ला रहे फील्ड के आने पर। भाई साहब, पैक्टिनियम ने लिखा है कि वॉल्टर का पुराना सॉन्ग चाहिए, एक अलग ही किंगडम वाली फील आती है, बेस्ट थीम सॉन्ग एवर। भाई एक थीम सॉन्ग को लाने के चक्कर में दूसरा थीम सॉन्ग याद आ जाता है, तीसरा याद आ जाता है। ट्रिपल एच के कंधे पे मेरे को लगता है ट्रिपल एच पता है क्या बोलेगा स्टेफनी से, स्टेफनी यार पुरानी प्लेलिस्ट दे, वो पूरी पुरानी प्लेलिस्ट चलानी है, क्योंकि इन सब लोगों को थीम सॉन्ग से बड़ी दिक्कत है। इस बार क्लैश एट द कैसल में थीम सॉन्ग का पुराना नॉस्टैल्जिया ही ला देते हैं। आई थिंक शेमस का पुराना थीम सॉन्ग के साथ साथ वॉल्टर का थीम सॉन्ग डेफिनेटली जरूरी है। आई डोंट नो कि वॉल्टर का थीम सॉन्ग ये लोग यूज कर सकते हैं नहीं, बिकॉज एज मच एज आई रिमेंबर आई थिंक वॉल्टर का थीम सॉन्ग काफी बेसिक वाला है, जो कि बहुत मूवीज में भी यूज हुआ है यार। तो आई डोंट नो कि उनके राइट्स है उन पे या नहीं, बट एट द सेम टाइम डेनर ब्रायन का जो फाइट ऑफ द वैल्करी था वो भी ऐसा ही थीम सॉन्ग था, लेकिन वो भी यूज कर पा रहे थे, तो आई थिंक वॉल्टर का भी इन्हें यूज कर लेना चाहिए। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में लिख कर बताना अबाउट दैट ग्रैंड स्लैम विनर, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।